दोस्तों, एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे जो कि बहुत खुश थे। इनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। वो एक दूसरे को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि जानवरों ने तय किया था कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसी जिंदा जानवर को मारकर खाने वाले जानवरों को सख्त सज़ा दी जाती, क्योंकि जंगल में हज़ारों की तादाद में जानवर थे। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन कोई जानवर ना मरे। कम से कम 3 से 4 जानवर डेली के मर जाते थे। बाकी के जानवर इनका गोश्त खा लेते थे। ऐसा दिन बहुत ही कम आता कि जब कोई जानवर ना मरे और बाकी जानवर पेट भरकर खाना ना खाएं। एक दिन लोमड़ी ने अपने आप से कहा, काफ़ी दिन हो गए हैं पेट भरकर खाना नहीं खाया, और आज तो किसी ताज़ी भैंस का गोश्त मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन लोमड़ी के लिए मुसीबत थी कि एक तो जंगल के कवानीन के मुताबिक जानवरों को मारना नहीं है, और दूसरा ये कि भैंस का इस अकेले से शिकार नहीं होगा। फिर इसके जहन में एक ख्याल आया। वो चलते हुए गीदड़ और रीछ के पास गई और कहा, देखो भाई, इस जंगल में हम लोग खुद शिकार नहीं कर सकते। चलो दूसरे जंगल चलते हैं। वहाँ पर जानवरों को मारने की कोई सज़ा नहीं है। वहाँ के शेर से मिलकर भैंस को मारेंगे और अपना हिस्सा लेकर अपने जंगल वापस आ जाएंगे। इस तरह 3-4 दिन तक ताज़ा गोश्त तो खाने को मिल जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर दोनों ने जाने की रजामंदी ज़ाहिर की। फिर एक दिन वो चलते चलते दूसरे जंगल पहुंच गए। वहां पर जंगल में शेर से बातचीत की। शेर ने सोचा, चलो इनके साथ मिलकर शिकार आसानी से किया जा सकता है और मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। फिर वो चारों शिकार की तलाश में निकल पड़े। इन्हें एक मोटी ताज़ी भैंस दिखाई दी। उन्होंने भैंस का पीछा किया और शिकार कर लिया। फिर शेर ने गोश्त के 4 हिस्से किए और बोला, देखो भाई, 2 हिस्से मेरे हुए क्योंकि तुमने मेरे जंगल में आकर शिकार किया है, और तीसरा हिस्सा भी मेरा हुआ क्योंकि तुमने मेरी हुकूमत में मेरे जंगल में शिकार किया है। बाकी रह गया एक हिस्सा। इसके लिए तुम मेरे साथ लड़ाई करके मुकाबला कर लो। जो जीत गया इस छोटे हिस्से का मालिक बन जाएगा। लोमड़ी, गीदड़ और रीछ ने शेर की ये बात सुनी तो दिल ही दिल में उसे बुरा कहने लगे, और गोश्त की खातिर शेर से लड़ने की बजाय अपने जंगल में वापस आना बेहतर समझा और अपने जंगल में रूखा सूखा खाने को ही अच्छा जाना। बेकार की लड़ाई में अपने आप को ज़ख्मी कराने से बेहतर है कि मुर्दार जानवरों का गोश्त ही खा लिया जाए, क्योंकि शेर को हराना इनके बस की बात नहीं थी। दूसरी तरफ शेर ने भी इनकी बेवकूफ़ी का खूब फ़ायदा उठाया और अपनी चालाकी और जहानत से सारा गोश्त अपने कब्ज़े में रख लिया।